या हाय एवरीवन। लगभग आज से 5 साल पहले ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी। लाइक एनी अदर, उस टाइम बहुत ट्रेंड चला था कि यूट्यूबर बन जाओ, यूट्यूब से बहुत पैसे मिलेंगे एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट। सो देखा देखी में मैंने भी बाकियों की तरह कि चलो यूट्यूबर बनते हैं, कुछ नया करते हैं लाइफ में। मैंने भी वो जर्नी स्टार्ट की। कुछ एक वीडियोस अपलोड की मोटिवेशंस पे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स पे। चैनल का नाम भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट रखा था। बट बैक ऑफ द माइंड शायद यूट्यूब से पैसा कमाना उस टाइम भी नहीं था, आज भी नहीं है। मोटिव ये था कि खुद को कैसे इम्प्रूव करना है, किसी भी वे में, किसी भी हैबिट में खुद को कैसे इम्प्रूव करना है। कि अगर आप खुद की ही रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो आफ्टर 5 years, तो कैसा लगे कि आप कहाँ से इस जर्नी में कहाँ तक आ चुके हो। कल रात सडनली मैंने वो वीडियो देखी, अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरे चैनल पे। कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, आपने कुछ तो लाइफ में कुछ तो सीखा है, कुछ तो आपने लाइफ में सीखा है जिस पे आप बोलना चाहते थे, पहले बात करते थे। बट अब सर लास्ट 5 year में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सिनेरियोज लाइफ के चेंज हो चुके हैं। अब ट्रेंड या ज़माना उस लेवल पे आ चुका है, ह्यूमन साइकोलॉजी उतनी चेंज हो चुकी है कि आपको हर चीज़ में सोशल वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लाइक्स नहीं आ रहे हैं तो आप उदास हो जाते हो कि मेरी पिक्स को किसी ने लाइक नहीं किया, किसी ने कमेंट नहीं किया, नाइस पिक्स किसी ने शेयर नहीं किया, किसी ने एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स नहीं दिया, वैलिडेशन नहीं हुई कि आप अच्छे दिखते हो, आपने जो काम किया वो अच्छी अचीवमेंट है या नहीं है। अगर आपको उसमें कमेंट्स आ रहे हैं तो आपको अचीवमेंट। इनफैक्ट ज़माना उस लेवल पे है आज, और वर्स्ट होने वाला है एनी वे नेक्स्ट 5 years में। और मैं लास्ट 5 year से अभी 2025 की बात करूं और 2030 की बात करूं, तो अब ज़माना वो है कि आप 10 रुपये डोनेट करते हो और आप 1,000 लोगों को बताते हो, तब जाके शायद आपकी कहीं ना कहीं वैलिडेशन होती है कि आपने कुछ किया और आपको भी लगता है कि आपने कुछ किया लाइफ में। ज़माना उस लेवल तक आ चुका है बेसिकली, राइट। इसमें समहाउ इधर ह्यूमन साइकोलॉजी चेंज हो रही है, आई डोंट नो। इसमें इधर ह्यूमन साइकोलॉजी चेंज हो रही है, क्या हो रहा है, बट समथिंग एज अ सोसाइटी हम ड्रास्टिकली किसी चेंज से गुजर रहे हैं बेसिकली। हम लास्ट अगर 5 year में बात करूं तो टेक्नोलॉजी वाइज भी एआई आ चुका है एंड इट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड की सब लोग पैनिक हो रहे हैं बेसिकली, मोस्टली आईटी वाले की। अब सबकी जॉब जाने वाली है बिकॉज ऑफ एआई। समहाउ मुझे जो लगता है एआई की वजह से जॉब नहीं जाने वाली है, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। बट जो लोग एआई नहीं सीख रहे हैं या स्टेगनेंट हैं उसी मोड ऑफ टेक्नोलॉजी में जिसमें आपने पिछले 8-10 साल काम किया है, पिछले 6 साल 10 साल आपने काम किया है, बट आप नए सिस्टम्स पे काम नहीं करना चाहते, नई टूल्स पे काम नहीं करना चाहते, एआई सबसे बड़ा रिस्क उनके लिए है। बट ये एआई ही नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है कि चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग। सोसाइटी में कभी भी चेंज आता है, किसी भी चेंज में, आपके खाने पीने की आदतों में, आपके मेडिकल कंडीशंस में, आपकी आउट ऑफ सोसाइटी है, आपके गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज होती हैं या कुछ भी चेंज होता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट करना होता है। ये टेक्नोलॉजी की ही बात नहीं है। अगर आप बाय द एज आप ग्रो कर रहे हैं तो आपको एज के अकॉर्डिंग अपनी फूड हैबिट्स से लेकर हर चीज़ की हैबिट्स चेंज करना पड़ती है, तब आप बेटर वे में सर्वाइव कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि इन द एज ऑफ 25 years जो आपकी फूड हैबिट्स थी या जो आपकी वेल्थ मैनेजमेंट की हैबिट थी, आप वैसे ही रहोगे तो आप सर्वाइव कर लोगे। बाय द टाइम आपको वो चेंज करना ही पड़ेगा, बाय द टाइम आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। जैसे सोसाइटी चल रही है, ये आज से नहीं है, ये सदियों से ही है। सेम इन केस ऑफ एआई, सेम इन केस ऑफ अदर लाइफ के किसी भी उसमें। अगर आप अडॉप्ट नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, ये एक फैक्ट है जिसको आई थिंक सबको एक्सेप्ट करना चाहिए।
मेरा ये जस्ट रिकॉर्ड करने का यही था कि मैंने कभी भी यूट्यूब को मोनेटाइज करने का नहीं सोचा। मैंने अपना चैनल का नाम भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट रखा था स्टार्टिंग में, कि मैं खुद के वीडियोस रिकॉर्ड करूँ, मैं खुद देखूँ कि आफ्टर 1 ईयर मैं किस लेवल पे हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस कहाँ जा रहा है, सोसाइटी कहाँ जा रही है, और किस तरह से चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही हैं। ये ओपन प्लेटफॉर्म की चीज़ों को डिस्कस करें, आप देखें कि कैसे आप अपनी बात कन्वे कर सकते हैं, कैसे बेटर वे में। कुछ आपके एक्सपीरियंसेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव, सो अगर आपके कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंस हैं, कुछ आप किसी को गाइडेंस दे सकते हैं तो किस वे में आप दे सकते हैं। सो मेरा वो मेनली मोटिव रहता है, सो इसीलिए मैं अपने चैनल पे आता हूँ। सो इन द कमिंग डेज आई विल ऑल्सो शेयर माई करियर जर्नी, कि किस तरह मैंने लास्ट 7-8 ईयर्स में अपने करियर प्रोफाइल मोल्ड किए हैं। मतलब एक प्रोफाइल से दूसरे प्रोफाइल में स्विच किया है, कॉन्टीन्यूस लर्निंग है। आज भी रात को 11 से 12 बजे मेरी शिफ्ट ओवर होती है। मैं ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम एक घंटा लर्निंग में, या इधर यूट्यूब चैनल से, यूडेमी से, या किसी अदर प्लेटफॉर्म से आई मेक श्योर कि मैं कुछ ना कुछ सीखूँ। तो कुछ इस तरह की जर्नी रहती है। मैं अपनी इस जर्नी को इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मे बी कमिंग डेज में मेरे एक्सपीरियंसेस से किसी को बेनिफिट हो, और मे बी ओपन कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे लोगों से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। सो मेनली मोटिव वही रहता है। सो लेट्स सी कि किस तरह चीज़ें प्रोसीड होती हैं। थैंक यू एवरीवन।